धरातल पर संबंध के धरातल पर भाव चलता है और भाव के धरातल पर वह प्रेम के अस्तित्व पर शिव हो जाते हैं। प्रेम मन का पक्ष है, प्रेम हृदय का पक्ष है। ये मिश्री अगरबत्ती चढ़ा देने से प्रेम हो जाएगा, यह संभव नहीं है। अगर हुआ होता तो आज भक्ति पर इतना पाप नहीं हुआ होता, आज संसार में हर जगह पुण्य होता। पैसे कम खर्च नहीं कर रहे हैं हम लोग, जग कम नहीं करवा रहे हैं, बाबा पर वचन कम नहीं हो रहा है, पूजा पाठ कम नहीं हो रहा है, जग प्रवचन छठ एकादशी सोमवारी कम नहीं हो रहा है, लेकिन हर दिल में कंस बैठा हुआ है, हर मन में राक्षस बैठा हुआ है। आखिर इसका पता क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन चीजों से मन के तल पर उतरी विकृतियों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब तक मन के तल पर उसको ठोकर नहीं दिया जाएगा, तब तक वह मन में लगे इस विकारों से मुक्ति पाना संभव नहीं है। इसीलिए किसी गुरु ने कहा है कि गुरु शिष्य कुम्हार दो, गढ़ी गढ़ी काटे कोट, अंदर देख सहार है, बाहर मारे चोट। वह अंदर से सहारा देता है, बाहर से चोट मारता है, और मेरे मन के तल पर लगे तमाम संकीर्णताओं को धोता है, मन को स्वस्थ बनाता है, मन को ईश्वर के लायक बनाता है। और जब यह मन ईश्वर के लायक हो जाता है तो वह व्यक्ति इस शरीर में ही मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त कर लेता है। फिर उसे 84 लाख दुनियों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, जगत के विभिन्न आकर्षणों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, जागो, अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। जागना मन के तल पर है, जगाना मन के तल पर है। इसके लिए हम लोग जागरण भजन भी गाते हैं, लेकिन समझते नहीं है। जागा जागा महादेव, जगागा महादेव, यह जागरण भजन मन के जगाने का भजन है। मन को जगा दो महादेव, मन के अंदर शिव का भाव जगा दो महादेव, मन के अंदर जीव का भाव को मारो महादेव, और शिव का भाव जगा दो महादेव। यह भाव आपके दिल के अंदर मन के धरातल पर उत्पन्न होने के दिशा में ही आप शिव हो चलेंगे। कहा जाता है कि शिव का शिष्य मरता नहीं है, अर्थात जब व्यक्ति का मन शिव का शिष्य हो जाएगा तो शरीर की मृत्यु होगी, मन की मृत्यु नहीं होती है। कबीर ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यानी मन की मृत्यु नहीं होती है। मन में अगर मेरा शिव महादेव मेरा है, मैं शिव का शिष्य हूँ, यह भाव अगर जिंदा रह जाए तो हमारी अपनी मृत्यु नहीं होगी। हम वापसी की यात्रा कर लेंगे, आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इतना सहज विधा इस कलयुग में वरेण्य गुरु भ्राता के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की विधा दी गई है। इस ईश्वर प्राप्ति की विधा में मानसिक यात्रा में हृदय के पक्ष में हर गुरु बहन को, हर गुरु भाई को साथ देना है, और लोगों को भी इस क्रियात्मक पक्ष के बारे में बताना है, ताकि लोग यथार्थ में शिव के शिष्य हो और शिव उनके गुरु हो पाए। इस दिशा में खुद भी चलना है, लोगों को भी चलाना है। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं जो आपने लिखकर भेजा है, उन पर कुछ बात हो जाए। किसी भाई ने लिखा है कि धार्मिक अनुष्ठानों का समापन शिव की ही स्तुति से क्यों होता है? ऐसा लोग करते भी हैं, पर क्यों करते हैं? इसलिए कि शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। अगर शिव की स्तुति नहीं करेंगे तो उनका पूजा कहाँ जाएगा? कौन लेगा? सब लोग डरता है, राक्षस भी डरता है, ये धरती के पापी भी डरते हैं, सब लोग शिव से डरते हैं, देवता भी डरते हैं।
इंद्र भी डरते हैं, क्योंकि वो देवों का देव महादेव है। आप महादेव को नहीं बुलाइएगा, आप देवता को बुला लीजिएगा, तो देवता लोग ऐसे पूछेगा कि महादेव के काहे में बोल के रे, तो कहा इन्होंने महादेव को नहीं बोला, चल चल निकल निकल ही आ न का काम गड़बड़ा जाए। काहे पूछा जाएगा या कहाँ गए? अरे महादेव से देव है, तो महादेव को कुछ में नहीं किया। देवता का लंबा लंबा मंत्र पढ़ रहा है, तो इसका संपुष्ट कैसे होगा? इसीलिए अंततः शिव की ही स्तुति की जाती है, शिव का ही आराधना किया जाता है, ताकि वह पूजा फलीभूत हो, वह पूजा परिणामदायी हो। बिना शिव का पूजा फलीभूत और परिणामदायी होने वाला नहीं है। हेलो, महादेव का शिवलिंग पूजा करने के लिए लाए थे, किंतु पार नहीं लग रहा था, तो मंदिर में जाकर रख दिए। दूसरा शिवलिंग को अपने घर ला सकता है। फिर कोई आएगा कहेगा फिर तक रख दीजिएगा ना, आप तो दूसरे के घर पर हम अभी आपको इतना बढ़िया महादेव की दया से बात बताए, इसमें कोई दूसरा आदमी है? आप हैं और आपका हृदय है, आप हैं और आपका महादेव है। दूसरा का बात का सुनते हैं आप? कोई दूसरा आदमी आपको शिव का शिष्य बना ही नहीं सकता है। आपको आपका आप ही शिव का शिष्य बना सकते हैं।